आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल टॉप आइडियल स्टोरी में। आज मैं फिर हाजिर हूँ एक नई और मोटिवेशनल कहानी लेकर। एक बार की बात है कि किसी गांव में धोबी रहता था और उसके घर से कुछ दूरी पर पानी का एक तालाब था। वह उस तालाब पर कपड़े धोने का काम करता था और कपड़े धोने के बदले में गांव के लोगों से पैसे लेता था। इसके अलावा लोगों के घरों में पानी भी भरता था। इसके भी लोग उसे कुछ पैसे दे देते थे क्योंकि वह बहुत ही गरीब था और उन पैसों से उसका रोजी रोटी का गुजारा चल जाता था। वह रोज़ ही सुबह सुबह उठता और उस तालाब से पानी भरने के लिए चला जाता। उसने एक डंडा लेकर उसके दोनों सिरों पर रस्सी से 2 पीतल की गागर बांध रखी थी जिसमें कि वो पानी भरकर लाता था और लोगों के घरों में जाकर घड़ों में डाल देता था। उसके पास एक गधा भी था। कभी कभी वह उसकी पीठ पर गागर वाला डंडा रख देता और दोनों तरफ गागरें लटकने लगती और वह पानी भरकर ले आता। इस तरह से उसको पानी का वजन उठाना नहीं पड़ता था। वह बहुत ही ईमानदार भी था। उसमें से एक गागर में छोटा सा छेद हो गया। उससे थोड़ा थोड़ा पानी ज़मीन पर गिरता रहता था और लोगों के घर तक पहुंचने तक कम हो जाता था। गागर आधी रह जाती थी लेकिन दूसरी गागर का पानी पूरा भरा रहता था। जिस गागर में पानी पूरा भरा रहता था उसको इस बात का घमंड था कि मैं पानी पूरा लेकर आती हूँ और इसका पानी आधा रह जाता है। जिस गागर में छेद था वह दुखी रहने लगी। वह सोचती थी कि मेरे कारण इस धोबी की मेहनत बेकार चली जाती है क्योंकि आधा पानी तो गागर रास्ते में ही गिर जाता है और काफ़ी टाइम तक इसी तरह से चलता रहा। लेकिन एक दिन तंग आकर वह गागर धोबी से कहने लगी कि भाई साहब, अब मैं आपके किसी काम की नहीं रही, आप मुझे बेच दीजिए और नई गागर ले आइए। धोबी कहने लगा कि क्यों, क्या बात है? तो कहने लगी कि आप नहीं जानते हो कि मेरे अंदर एक छोटा सा छेद है जिससे कि जब तुम तालाब से पानी भरकर लाते हो तो पानी रास्ते में गिरता रहता है और आधा ही पानी लोगों के घरों तक पहुंच पाता है। इस तरह आपकी मेहनत बेकार हो जाती है। वह धोबी कहने लगा कि नहीं, आपकी ये सोच गलत है, मेरी मेहनत बेकार नहीं जाती, इसका हल मैं आपको निकाल कर दिखाऊंगा। धोबी ने कहा कि आज जब हम पानी लेने के लिए जाएंगे तो पानी लेकर आते वक्त तुम रास्ते पर उगे हुए फूलों की तरफ देखना, इससे तुम्हारी सारी उदासी दूर हो जाएगी। तो अगले दिन सुबह सुबह जब धोबी तालाब से पानी लेने के लिए गया तो गागर ने ऐसा ही किया कि रास्ते पर लगे हुए सुंदर फूलों को देखने लगी। वहाँ बहुत ही सुंदर सुंदर फूल रास्ते पर उगे हुए थे। उन्हें देखकर गागर बहुत ही खुश हो रही थी, लेकिन जब घर पर पहुँचे तो उसमें पानी फिर से आधा रह गया। इससे वह उदास हो गई। तो धोबी कहने लगा कि तुम उदास क्यों हो रही हो? तो गागर कहने लगी कि आज मेरे अंदर फिर पानी कम रह गया है, इसलिए आपकी मेहनत बेकार जा रही है। मेरी मानो और मुझे बदल दो, कोई नई गागर ले आओ। तो धोबी ने कहा कि जब रास्ते में हम आ रहे थे तो तुम फूलों को देखकर कितनी खुश हो रही थी और आपके अंदर जो कमी है वह बिल्कुल भूल चुकी थी। जो सुंदर सुंदर फूल थे जिन्हें आप देख रही थी, आपको पता है कि वहाँ पर वो कैसे खिले हुए हैं? गागर कहने लगी कि नहीं, मुझे नहीं पता कि किसकी वजह से वो फूल वहाँ पर खिले हैं। धोबी कहने लगा कि उस रास्ते पर फूलों के कुछ बीज गिरे हुए थे और जो आपके अंदर से जो पानी गिरता था, फूलों के बीजों को पानी मिलने की वजह से वह बीज वहाँ पर पौधे बन गए और सुंदर फूल खिलने लगे। आप जिस साइड में होती थी, ध्यान से देखना कि सारे फूल उसी साइड में खिले हुए हैं। जो आपके अंदर छेद था उसके बारे में मुझे बहुत देर से पता था। मैं जानबूझकर आपको वहाँ ले जाता था ताकि फूलों के बीजों को पानी मिल सके। आपको उदास होने की ज़रूरत नहीं है, ये तो आपको परमात्मा का वरदान है जिसके लिए आपको उदास नहीं बल्कि खुश होना चाहिए। देखो, उन फूलों से रास्ता कितना सुंदर दिखने लगा है और हर एक आने जाने वाला उन फूलों की
और रास्ते की तारीफ करने लगता है। उन फूलों का जीवन आपकी वजह से है। अगर आपके अंदर शेद न होता तो पानी रास्ते पर बीजों पर नहीं गिरता और वह बीज कभी पौधे नहीं बनते और ना ही फूल खिलते। आज उस गागर को अपनी कमी के बारे में कोई गम नहीं था, बल्कि फ़ख्र हो रहा था। वो सोचने लगी कि परमात्मा ने जिसे जो भी दिया है वो एक वरदान है। इस तरह वह गागर खुश रहने लगी और दोबारा कभी भी उदास नहीं हुई। तो प्यारे दोस्तों, ये थी आज की कहानी। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि कई बार इंसान के अंदर कुछ कमी होती है और उस कमी को देखकर वो अपनी हिम्मत को छोड़ देता है और वह सोचने लगता है कि मैं कभी भी दूसरों के साथ मिलकर नहीं चल सकता। अब मैं ज़िंदगी में कामयाब नहीं हो सकता क्योंकि मुझ में कोई कमी है। उसी कमी के बारे में सदा सोचता रहता है, लेकिन उस कमी के पीछे भी परमात्मा की कोई लीला छिपी होती है। तो हमें कभी भी अपनी कमी जो कि कुदरती तौर पर हमारे अंदर है उसके बारे में सोचकर निराश नहीं होना चाहिए और सदा ही खुश रहना चाहिए। प्यारे दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में प्यारा सा कमेंट करके इस कहानी के बारे में अपनी राय ज़रूर बताना। अगर ये कहानी आप सबको पसंद आई हो तो कृपया मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।